हाँ तो गाइस, जो आज पढ़ने वाले हैं हम एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि कॉन्ग्रुएंट कोई दो चीजें अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो हम कैसे बताएंगे कि वो दो चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं। वहां पे हमने देखा था अगर कोई दो चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी शेप और साइज दोनों सेम होनी चाहिए। इसी तरीका से हमने ट्रायंगल के बारे में देखा था कि ट्रायंगल अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कैसे बताएंगे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और हमने उसी वीडियो में जो बेसिक वाली वीडियो जो फर्स्ट वीडियो है कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, उसी वीडियो में हमने जाना था कि सीपीसीटी है क्या। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ क्राइटेरिया के थ्रू हम ये प्रूव करते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब उनमें से जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो क्या है, एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल को आपकी बुक में एक्सोइम बोला गया है। जब आपकी बुक में इसे एक्सोइम 7.1 है या आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7, इसको एक्सोइम बोलने का जो रीजन है ये जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है, एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है, इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते। रीजन इज दैट क्योंकि जब आपने यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ी थी तो वहां पे एक्सोइम और पोस्टुलेट दो वर्ड पढ़े थे और वहां पे ये आपने ये चीज भी पढ़ी थी, अगर हम किसी स्टेटमेंट को एक्सोइम या पोस्टुलेट कह रहे हैं तो वो चीजें मैथमेटिकली प्रूफ नहीं करी जा सकती, वो चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं या चीजें ऑब्जर्व करने से लगती हैं कि ये चीज सही है। अब जब इसका मैथमेटिकली प्रूफ नहीं है तो फिर हमने इसको क्यों सच मान लिया कि एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको सच मानने से पहले करा क्या कि कुछ एक्टिविटी की एक स्केल और प्रोटेक्टर की सहायता से, और वहां पे देखा कि ये जो एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो सही है। जो एक्टिविटी करी वो कुछ इस तरीके से थी। इसका मतलब समझने से पहले हम करेंगे एक्टिविटी, तब जानेंगे इसका मतलब। अब एक्टिविटी करी क्या कि कोई हमने एक स्केल की सहायता से, आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मैं करता हूं 4 सेंटीमीटर की, मैंने कोई लाइन ड्रॉ करी। ये 4 सेंटीमीटर की सेम लाइन मैंने यहां पे दूसरी ड्रॉ करी 4 सेंटीमीटर की। किसी एंगल मान के चलो मैं किसी एंगल 45 पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं 5 सेंटीमीटर की। एक 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी, एक 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी और उनके बीच का एंगल 45 ड्रॉ करी, मतलब 45 ड्रॉ किया प्रोट्रैक्टर की सहायता से। अब यही सेम चीज मैंने इधर करी, कोई एंगल 45 पर एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी और फिर मैंने जो मुझे ये पॉइंट मिलेंगे क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है, इसकी एक इधर पॉइंट होगा एक इधर होगा। ऐसे इसका 5 सेंटीमीटर का फाइनाइट लाइन है तो ये लाइन सेगमेंट है, तो इसका क्या है, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। अब मैंने इस पॉइंट को इससे मिला दिया, इसी तरीका से मैंने इस पॉइंट को इससे मिला दिया। मुझे क्या मिला, ट्रायंगल मिले। तो मैंने तीन चीजों का बेस पर एक ट्रायंगल बनाया जिनकी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो ये 4 सेंटीमीटर, ये एंगल 45 सेंटीमीटर 45 डिग्री तो ये एंगल 45 डिग्री। अब जब आपने ये चीज ड्रॉ करी तब आपने क्या आपने किसी ब्लेड की सहायता से या किसी भी तरीका से इस ट्रायंगल को कॉपी में से निकाल लिया। किसी भी एक ट्रायंगल को निकाला और दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखा। मान के चलो आपने ये ट्रायंगल निकाला और इसके ऊपर रखा तो हमें देखने को जो मिला कि ये ट्रायंगल इसको पूरा सुपर इम्पोज कर ले रहा है। मतलब सुपर इम्पोज का मतलब कि कंप्लीटली ढक ले रहा है। तब हमने दोबारा से क्या करा कि फिर इसको निकाला और इसके ऊपर रखा। फिर हमने यही कंडीशन देखी कि ये वाला ट्रायंगल भी इसको पूरी तरीका से सुपर इम्पोज कर ले रहा है। जब दो चीजें पूरी तरीका से एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेती हैं तो क्या होती हैं, वो दोनों चीजें कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसी तरीका से जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब
यहाँ पे केवल 3 चीजों के द्वारा, 2 साइड्स और एक एंगल के द्वारा हम देख सकते हैं कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं। यहाँ पे केवल 3 चीजें दी हुई हैं, 3 चीजें नहीं दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड ये और थर्ड ये। इसी तरीका से 3 चीज यहाँ पे नहीं है, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये साइड्स। हमें केवल 3 चीज गिवन है, उन्हीं की बेस पर हमने देख लिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब समझना इस SAS का मतलब। SAS का मतलब होता है साइड, एंगल, साइड, साइड एंगल साइड्स। इसका मतलब लिखने का ये है, अगर ये चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, SSA। ये गलत हो जाता, रीजन समझते हैं क्यों। क्योंकि जो ये एंगल है 45 डिग्री। अगर जो 2 साइड्स हैं, जो 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, ये एंगल उनके बीच का होना चाहिए। इसलिए हमने इस एंगल को क्या लिखा, SAS, साइड्स और उनके बीच का एंगल। अगर 2 ट्रायंगल, उनकी 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स ये और ये इक्वल हैं और उनके बीच के बना हुआ एंगल इक्वल है, तब हम बिना सोचे समझे कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, 100% कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका जो थ्योरी लिखी हुई है वो ये है, अगर किसी एक ट्रायंगल के 2 साइड्स और उनके बीच के एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल की 2 साइड्स, 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच के एंगल इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये SS कॉन्ग्रुएंसी रूल है, इसको एक्सोइम बोला गया है। रीजन आपको समझ में आ गया होगा क्यों इसे हम एक्सोइम बोल रहे हैं। अगर इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते थे तो हम इसे क्या बोलते, अगर हम इस चीज को मैथमेटिकली प्रूफ कर पाते तब हम क्या बोलते, इस स्टेटमेंट को थ्योरम बोलते। तब हम इस SS कॉन्ग्रुएंसी रूल को क्या बोलते, थ्योरम बोलते। तो अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि क्वेश्चन इस पर किस तरीके से बेस्ड होंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसी जो आपकी बुक है उसी के जो जस्ट नीचे एक एग्जाम्पल है उसको समझते हैं। वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, कोई एक लाइन है ये A और B, कोई दूसरी लाइन है ये C और ये D, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट O पर। आपने इस पॉइंट को इससे मिला दिया और यहां पे इसको इससे मिला दिया, ठीक है। तो आपको क्या मिले, यहां पे 2 ट्रायंगल मिले, AOC और BOD। तो आपको जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि ट्रायंगल AOC इसी जो कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट होगा विद ट्रायंगल BOD, ट्रायंगल BOD। अब ये चीज दिए होने से पहले आपको कुछ पैरामीटर दिए होंगे और कुछ पैरामीटर आपको अपनी बेसिक नॉलेज से देखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीका से दिया है कि ये जो है ये लाइन BOD के OA के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसी तरीका से OD जो इक्वल है वो OC के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है, फर्स्ट वन इज ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट है होगा ट्रायंगल BOD। दूसरी चीज क्या है, जो दूसरा इसी में दिया हुआ पार्ट वो क्या है कि आपको प्रूफ करना है BD, जो BD है वो पैरेलल है विद AC, वो AC के पैरेलल है। तो 2 क्वेश्चन है आपको प्रूफ करने हैं। अब इन्हें करेंगे कैसे, ठीक है। जो मुझे प्रूफ करना है वो क्या करना है, ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट होगा विद ट्रायंगल BOD। तो जो गिवन चीजें हैं सबसे पहले उसे लिखते हैं, जो प्रूफ करनी होती हैं सबसे पहले जो गिवन पैरामीटर है उन्हें लिखते हैं। जो गिवन है वो क्या है, OC इज इक्वल टू OD, OC इज इक्वल टू OD। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये OD जो है वो OC के इक्वल है। इसी तरीका से OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। ये आपके गिवन पैरामीटर हैं और इनके अलावा कोई क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है। अब इस ट्रायंगल में देखो आप, इस ट्रायंगल में और ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। जो हमने SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा था उसमें पढ़ा था, अगर 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल 2 ट्रायंगल के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इस ट्रायंगल की ये साइड्स इसके इक्वल है, ये साइड्स इसके इक्वल है।
अगर हम इनके बीच के एंगल, इन दो साइड्स के बीच का एंगल ये और इन दो साइड्स के बीच का एंगल ये अगर हम ये बता दें कि ये इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि दो साइड्स और उनके बीच के एंगल, जो दो ट्रायंगल हैं वो क्या है, इक्वल हैं। तो तब हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये ट्रायंगल, ये जो एंगल है वो क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि दो लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। और आपने पढ़ा था अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के। क्यों होगा वो रीजन आपको लिखना है। रीजन इज दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपने इसका रीजन बता दिया कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहां से एक चीज दिख गई कि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, तो ये कहती है कॉन्ग्रुएंसी, अगर दो साइड्स और उनके बीच के एंगल दो ट्रायंगलों के इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जो मुझे प्रूव करना था, ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट होगा, विद ट्रायंगल BOD। तो ये चीज मुझे प्रूव करनी थी, ये मैंने बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी से मैं लिख सकता हूं, बाई SAS रूल। मैंने बाई SAS रूल से ये प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। अब मुझे प्रूव करना है कि BD पैरेलल है AC के। BD है, ये BD जो है वो पैरेलल किसके, BC के। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो दूसरे उसको करेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो BD पैरेलल है AC के या CA। अब आपको ये प्रूव करना है जो CA है पैरेलल है BD के। अब जब आपने ये प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं बाई CPCT से लिख सकता हूं, बाई CPCT जो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल विल बी इक्वल। जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। मैं कह सकता हूं कि ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल कह सकता हूं। ये साइड्स इसके इक्वल और ये गिवन ही है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। जब दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो हम CPCT का यूज करके कह देते हैं कि अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, सेम होंगे। तो बाय CPCT से मैं कह सकता हूं कि एंगल ये वाला OBD इज इक्वल टू एंगल OAC। अब देखो कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन अगर आप इस वाले एंगल को इसके इक्वल प्रूफ कर दे रहे हो तो आप देखना कि ये वाली लाइन क्या है, ये वाली एक साइड जो इस ट्रायंगल की वो एक लाइन है, ये वो एक लाइन है। जब आपने लाइन एंड एंगल में पढ़ा था कि अगर कोई दो लाइन है, अगर एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से जा रही है और उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लाइन एंड एंगल में पढ़ा था। अब देखना जब ये जो एंगल है इस लाइन के रेस्पेक्ट में एक इंटीरियर एंगल है और जस्ट इसका अल्टरनेट जो एंगल है वो क्या है, ये। तो जब मैंने लिख दिया कि एंगल OBD इज इक्वल टू एंगल OAC, रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका रीजन भी लिखना आपको कि आप लिख क्यों रहे हो। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तब हम कह सकते हैं कि BD जो पैरेलल होगी वो किसके, CA। जो BD पैरेलल होगी वो किसके होगी, CA। यही मुझे प्रूफ करना था। जब आप इस चीज को लिखो तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली बतानी है
कि आप ये चीज लिख क्यों रहे हो। मैंने जो ये चीज लिखी है एंगल ओ बी डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, वो क्यों लिखी है? रीजन इज दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल होने के कारण अगर दो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हैं किसी ट्रांसवर्सल के, तो वो दो लाइन जिसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो वो दो लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी, जो हमने लाइन एंड एंगल में चैप्टर में पढ़ा था। तो इस तरीके से हमें एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।